और गाइस, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो सब? मस्त हो ना? शुरू करें? चलो भाई शुरू करते हैं। देखो आज मस्त सा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है और मस्त है। सिली मिस्टेक तुम कर इसमें क्या करोगे? मतलब आसान सा क्वेश्चन है, मस्त सा क्वेश्चन है। इसका एक आसान वर्जन भी हम कर चुके हैं। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, शायद चौथा या पांचवा होगा। तुम देख लेना, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर हमने ऐसा कर रखा है। अब वो मैं बाद में रिलेट करूंगा होगा। अभी हम चालू करते हैं, ठीक है? पहले एक बार मेरे भाई वीडियो पॉज कर ले, मैं वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ट्राई कर ले। बिट सेट में मार्क्स लाने हैं तो हर क्वेश्चन ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है? चलो फिर पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। देखते क्या है, सॉल्यूशन पे आते, ठीक है? सॉल्यूशन चालू करो, ठीक है? आ जाओ पढ़ते हैं। इफ एफ ऑफ ए, एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ ए, फंक्शन मैट्राइस के टर्म में। समझ आया ना कैसे? जैसे जैसे ए बदलोगे वैसे वैसे मैट्राइस बदलेगा। फंक्शन में क्या होता था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x। एक्स जैसे जैसे बदलते जाओगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बदलती जाएगी। ज़्यादा इसका कोई लोड नहीं है, समझ आता है बढ़िया बात है, नहीं समझ आता तो आ जाओ करते हैं, उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है? तुम क्वेश्चन करो ना भाई, आ जाओ। फिर बोला एंड इफ ए बी सी आर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले तो। रफ डायग्राम थोड़ा बहुत बना ही लेने की जरूरत लगे तो फील आ जाता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं, ठीक है? ए बी सी एंगल है, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो। एक ट्राइंगल है तो हमें कुछ पता होता है, शायद बहुत कुछ पता होता है, बाद में देखेंगे। कैपिटल ए बी सी है, तुम समझ लेना यार। अब एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी, ठीक है? फिर क्या बोला है? देन एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ सी इक्वल्स, ऑप्शन दे रहे थे, ठीक है? आ जाओ करते हैं फिर। अब तुम ये सोचो कि बिट सेट में क्वेश्चन आ रहा है और हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है? 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो वो मतलब एक तो सिंपल है कि तीनों मैट्राइसिस मल्टीप्लाई करते रहो बैठ के, ठीक है? तीनों मैट्राइसिस मल्टीप्लाई करो, पहले ए बी को करो, फिर ये इससे जो मैट्राइस है इसको मान लो एम आ रहा है, एम को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई करके देखो, वो सॉल्व करो, जो इन्फॉर्मेशन दी है ए बी सी ट्राइंगल के एंगल है उसको यूज करो और आंसर आ जाए। दूसरा तरीका तुम ये सोचो कि बिट सेट का क्वेश्चन है तो इतना तो नहीं मेहनत करवाएगा वो, ठीक है? तो तुम पैटर्न देखना, इसमें पैटर्न देखना देखेंगे हम, ठीक है? मतलब पैटर्न देखना सीखेंगे। अब पहले तुम ये सोचो, पहले तुम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। अभी तुम ए बी मत लो, अभी तुम ले लो, चलो ए बी ले लो, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी करते आ जाओ। कोई भी 2 कर सकते हो, ऑर्डर मैटर करता है लेकिन मैट्राइसिस है तो, ठीक है? बी सी कर लेना, मैं ए बी कर रहा हूँ, ठीक है? कैसे करेंगे? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हमें पता है, ठीक है? आ जाओ लिख लेते हैं फटाफट। अब कॉस ए को सी ए लिख लो, माइनस साइन है, ये अलग अलग है, ठीक है? फेल मत जाना, तुम फेल बहुत जाते हो। सी ए समझ आया ना? कॉस ए लिखेंगे तो जिंदगी खत्म है मेरे भाई, इतना टाइम नहीं है जीवन में। आ जाओ वापिस आओ। देखो भाई मैथ्स में पैटर्न्स तो तुम्हें आने चाहिए, ठीक है? पैटर्न देखने से बहुत कुछ हो जाता है यहाँ पे। अभी बातें कम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? मल्टीप्लाई तो तुम कर ही सकते हो यार, बचपन से आता है तुम्हें वो बेसिक थियरी, ठीक है? मैं भी कर ही रहा हूँ। ये बी था, ये कैसे होगा? एफ ऑफ बी था ना, तो बी आएगा, ठीक है? मल्टीप्लाई करते आ जाओ, नया मैट्रिक्स बनेगा 2 क्रॉस 2 का। या कॉस ए कॉस बी 0 माइनस साइन है साइन बी, कॉस ए कॉस बी 0 0 माइनस साइन है साइन बी, ठीक है? दूसरा एलिमेंट देखते आ जाओ, कॉस ए इंटू 0। दूसरा एलिमेंट कैसे आता है? पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके, ठीक है? पूरा नहीं बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन, वो तुम्हें आता है, देखते जाओ फिर भी, ठीक है? कॉस ए को 0 से 0, 0 इंटू -1 0, माइनस साइन इंटू 0 0, सेकेंड टर्म 0, थर्ड टर्म के लिए आ जाओ, ये वाला कॉस ए इंटू माइनस साइन बी, क्या होगा? माइनस कॉस ए साइन बी
ठीक है। फिर 0 इंटू 0 माइनस साइन ए कॉस बी, माइनस साइन ए कॉस बी। थोड़ा बाहर से लगा पर तुम एडजस्ट कर लेना, ठीक है। बाद में क्लियर कर दूंगा, अभी देखते जाओ फटाफट, फ्लो नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। 0 इंटू कॉस बी माइनस 1 इंटू 0 और 0 इंटू साइन बी, पूरा 0 हो गया मेरा भाई। सो मत जाना, ठीक है, साथ में हो, आ जाओ। 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू माइनस 1, ठीक है, और 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 बन जाता है शायद, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, मुझे पहले बता देना चाहिए था, पर कोई ना, क्वेश्चन सही है, मैंने गलती कर दी। या माइनस नहीं आएगा, ये +1 है, +1 या 1 कह लो, ठीक है। क्वेश्चन सही था, मैंने लिखने में थोड़ी गड़बड़ मान दी, ठीक है। ये +1 है, तो फर्स्ट वाले में तो कोई काम नहीं आया था, तो 0 से हुआ था, ये इसमें कुछ काम नहीं था, ठीक है। इस पहले से पहले में किया तो ये 0 से हो गया था। क्या बता रहा हूँ मैं कि माइनस से प्लस किया तो क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। यहाँ 0 1 इंटू 1, ये 1 ही रहेगा अभी भी, +1 कह लो 1 कह लो, ठीक है। अब ये वाला करते आ जाओ, कुछ नहीं किया मैंने, फेल मत जाना मेरे भाई। क्वेश्चन में बस यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई थी, मैंने पहले -1 लिख दिया था, पर क्वेश्चन में +1 आएगा, ठीक है। सीधी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। फेल मत जाना इतनी सी बात में, तो पता है तुम फोड़ो बच्चे हो, ठीक है ना, हम तो फोड़ो है ना। आ जाओ, 0 इंटू माइनस साइन बी 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू कॉस बी 0, ठीक है। मजा आ रहा है? आ जाओ, साइन ए कॉस बी 0 0 प्लस कॉस ए साइन बी, सो गए, साथ में हो। ये 1 इधर आएगा 0 के नीचे, ऐसे चल रहा है, ठीक है। आ जाओ दूसरा, साइन ए 0 0 प्लस 1 कॉस ए 0 0, लास्ट वाला निकालते हैं। आ जाओ, साइन ए साइन बी, माइनस साइन आएगी, ठीक है। जीरो 0 प्लस कॉस ए कॉस बी, अब हम देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो गया तो इसको अच्छा बना लेते हैं थोड़ा। जो यहाँ से फील आनी चालू हो गई होगी, देखो यहाँ तक तो कोई भी बच्चा कर लेगा। असली जो मेन इसका हार्ट है ना क्वेश्चन का, वो अब आने वाला है, ठीक है। बताओगा मैं क्या है हार्ट, कॉस ए कॉस बी साइन ए कॉस बी, बस यही करना था, इसलिए मिटा दिया। अब आ जाओ फील लेते हैं। अब एक काम करो, ठीक है, ये क्या है, f ऑफ a इंटू एफ ऑफ बी। इसको तुम, इसको देखो और इसको देखो, +1 सेम ही है, ठीक है, फैलना मत। ध्यान से देखो, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, 0 1 0 0 0 सेम है, 0 0 1 0 0, इतना ये प्लस वाला पार्ट तो सेम दिख रहा है। प्लस मतलब ये 3 और ये 2, मतलब ये 5 एलिमेंट, ठीक है, तो ये भी सेम दिख रहे हैं। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है पता है, इसमें एक टर्म दिख रहे हैं सब में, इनमें सब में 2 टर्म दिख रहे हैं, वो भी मल्टीप्लाई में है। फिर मैंने थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व किया, मैंने याद किया कि क्वेश्चन बना है तो क्वेश्चन तो मेरे भाई होने के लिए बनते हैं, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते तुम जो ना हो, फिर क्वेश्चन ही गलत होगा, ठीक है। हमसे तो सब होता है ना मेरे भाई। देख लो भाई, अच्छे से थियरी पढ़ के जाओगे, क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ वो करोगे, ट्राई करोगे, सॉल्यूशन देखोगे, ये अटेम्प्ट करोगे अच्छे से, मस्त थियरी तुम्हें पूरी आती है, क्वेश्चन तुमने थोड़े और प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो तुम बिटसेट में मैथ्स में 120 में से 120 भी ला सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन सारे होने के लिए बनते हैं, ठीक है। ये मेंटालिटी रख ली ना तुमने, क्वेश्चन बना है तो होने के लिए बना है, फोड़ के आओगे, ठीक है। प्रैक्टिस में भी ये मेंटालिटी रखो कि जब तक मेरे से क्वेश्चन नहीं होगा मैं सॉल्यूशन नहीं देखूंगा। मैं तो बोलूँगा टाइम है तो 10 मिनट ट्राई करो हर क्वेश्चन को, कम से कम 15 मिनट भी करो मैक्सिमम, ठीक है। आ जाओ, फिर से आ जाओ, क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। फिर मैंने याद किया, चलो मैं बता ही देता हूँ। अगर देखो यहाँ तक तो फील आ जाना चाहिए था, ये सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। क्या होता है, कुछ नहीं, इसको ध्यान से देखा मैंने।
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इससे अगर तुम देखो, अब बिट सेट का एग्जाम मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ तुम्हें, लास्ट टाइम नहीं कह रहा, एक और बार कह रहा हूँ। अब देखो ट्रिगो के फॉर्मूला इन्वॉल्व हो गए, तुम्हें 11 12 जो भी तुमने पढ़ा है, सारे मैथ्स के चैप्टर के सारे फॉर्मूला और बेसिक थ्योरी आनी चाहिए, तो ही तुम 120 में से 120 टारगेट करने की सोचने के लायक बनोगे। समझ रहे हो मेरी बात? आ जाओ फिर से। अब ये फॉर्मूला अगर तुम्हें टोटे की तरह रटे हुए एकदम मुंह पे ट्रिगो के, तो ये देखते ही तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब फॉर्मूला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब फील आना चालू हो गया होगा। अब आ जाओ, इसका जुगाड़ कर दिया, ये बन जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कुछ कुछ ऐसा ही दिखने लगेगा, बस अंदर आर्ग्यूमेंट में ए की जगह ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, लिखते आ जाओ। ये तो सेम ही था बचपन से। फिर इसको मैंने ध्यान से देखा, माइनस कॉस ए। इसको देखने से पहले मेरी नजर गई, मेरे को लगा कि ये और ये थोड़ा थोड़ा सेम सेम दिख रहा है मेरे को, कि साइन ए साइन बी माइनस है प्लस कॉस ए कॉस बी। सेम सेम क्या दिख रहा है? सेम ही है पागल। हाँ सेम ही है ना, ये और सेम ही है, आगे पीछे कर दिया। फिर ये देख के मुझे फिर से तोते की तरह फॉर्मूला तो मेरे को याद ही है बचपन से, तो ये क्लिक हुआ कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो ये बन गया कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये भी बन गया कॉस ऑफ ए प्लस बी। आप लिखते जाते हैं, आ जाओ फैल जाओगे तो कॉस ऑफ ए प्लस बी 0, जितने किए उतने लिखूंगा अभी, बाद में ढंग से लिख लेंगे, फैलना। आ जाओ, इसका काम निपटा, इसका निपटा, ये बाकी चीजें पहले से सॉर्टेड है। फिर मैंने इसको ध्यान से देखा, इसको देखने से पहले मैंने माइनस मेरे को अच्छा नहीं लगता, मुझे प्लस प्लस पसंद है, मैंने इसको देख लिया। तुम्हें माइनस पसंद है तो तुम पहले उसको देख लो, बात तो एक ही है। मैथ्स कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता। आ जाओ, क्या देखा? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब फिर हमें तो तोते की तरफ फॉर्मूला रटे हुए, देखते ही याद आ गया कि ये तो साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो वो शायद बन जाता है साइन ऑफ ए प्लस बी बन जाता है ना? फॉर्मूला तो आता ही है बचपन से। ये साइन ऑफ ए प्लस बी बन गया। फिर मैंने इसको देखा, इधर यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस के अलावा मैंने ऑब्जर्व किया तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, माइनस कॉमन ले लो होल में, कुछ नहीं इसी में से माइनस कॉमन ले लो, तो यही चीज बन जाएगी। ये फिर से बन गया माइनस ऑफ साइन ए प्लस बी, यहाँ माइनस लगा देना। ठीक है, अब लिखते जाओ। ये 0 बचपन से पता है, ये हमने निकाला मेहनत से, साइन ऑफ ए प्लस बी, बीच वाला एलिमेंट 0 माइनस 1, फिर वही गलती कर दी, देख रहे हो? पता नहीं माइनस से मेरे को अलग ही प्यार हो रहा है आजकल। ठीक है, खो मत जाना, आ जाओ वापस। ये क्या था? माइनस ऑफ साइन ए प्लस बी। अब देखो मैं सब रामायण मिटा रहा हूँ ताकि तुम्हें कुछ समझ आए मैंने किया क्या। रिवाइंड तो तुम कर ही सकते हो हमेशा, ठीक है? तुम्हारे पास तो रिवाइंड बटन नहीं है ना? पावरफुल लोगो तुम बड़े, अपनी पावर्स को और अपनी शक्तियों को कम मत समझना। आ जाओ अभी, आ जाओ। क्या है? कॉस ऑफ ए प्लस बी, फटाफट लिखेंगे। भाई अब तुम्हें दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो ये वाला रिवाइंड करके लिख लेना, ठीक है? दिखेगा होगा, बढ़िया से लिखता हूँ मैं। ऑप्शन थोड़े बीच में आ रहे हैं पर कुछ कर नहीं सकते। आ जाओ, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये और ये सेम दिखेंगे तुम्हें, बस एक ही जगह ए प्लस बी डाला है, तो यहाँ पे एक ही जगह ए प्लस बी डाल दो तो सेम बन जाएंगे। तो शायद उसी को हम एफ ऑफ ए प्लस बी कह देते हैं। फील आ गया होगा क्या किया मैंने? आ जाओ, अब क्वेश्चन हो जाएगा। मेन पॉइंट अभी भी बाकी ये तो बस बचपना कर लेते हैं, ठीक है? बचपना पूरा हो गया, हम थोड़े बड़े होते हैं। आ जाओ, होना है ना बड़ा? आ जाओ। एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए प्लस बी, ये कहाँ से आया? ये मैंने किया बड़ी मेहनत से प्रूफ, ठीक है? ये नीचे पूरा ये जो रामायण की 10 मिनट से चल रही है, ठीक है? प्रूफ था, काफ़ी टाइम लगा दिया हमने। आ जाओ वापिस, आ जाओ, फटाफट करना होता है। और इससे हमें इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा? हमें तो ये चाहिए। अभी फिर देते हैं, नीचे वाला भी मिटा रहा हूँ।
अब लेते हैं हम फटाफट फील्ड। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है ज़्यादा। अब तुम मेरे भाई ये देखो, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी को मैंने लिख दिया एफ ऑफ ए प्लस बी इंटू एफ ऑफ सी। मुझे ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। पहले मैंने ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया एफ ऑफ ए प्लस बी, ये कहाँ से आया, मैंने डिराइव किया बड़ी मेहनत से, इंटू एफ ऑफ सी। अब ये देखो, अब मुझे करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी को मैं मान लेता हूँ कुछ, मान लो एन, ठीक है। तो ये ए प्लस बी की जगह एन लिख दो, मान सकता हूँ ना। तुम तो यही वाले बच्चे हो, तुम्हें तो सब आता है ना, करनी है ना इंजीनियरिंग। हाँ करनी है ना फोर बच्चों को। एफ ऑफ एन इंटू एफ ऑफ सी निकालना है। अब फिर से मैंने सोचा कि फंक्शन तो सेम ही है, एफ ऑफ ए इंटू भी मैंने बड़ी मेहनत से निकाला था, एफ ऑफ ए प्लस बी, इसको भी मैं बड़ी मेहनत से निकालने की बजाय इसको यूज कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एन प्लस सी, एफ ऑफ एन इंटू एफ ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ एन प्लस सी। इससे मैंने क्या डिराइव कर दिया, इससे मैंने ये डिराइव किया कि एफ ऑफ एन क्या है, एफ ऑफ एन ये कचरा है, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस बी था वो इसके बराबर है ये कचरा, और एफ ऑफ एन इंटू एफ ऑफ सी इसके बराबर है, और एफ ऑफ एन इंटू एफ ऑफ सी तो हमें पूछा है। तो मतलब तुम्हें फील आ गया, एफ ऑफ एन मतलब ये पूरा कचरा, ध्यान से सुनना, सोना मत, ठीक है। ये पूरा तीन जो मल्टीप्लिकेशन है कचरा जो हमें आंसर में चाहिए वो एफ ऑफ एन प्लस सी के बराबर है। और एफ ऑफ एन प्लस सी क्या है मेरे भाई, एन की जगह मैंने ये पटक दिया, ठीक है। कलर बदलेंगे ताकि और फील आए। एन की जगह यहाँ पटक दो ए प्लस बी, सी तो एज इट इज ही है बचपन से, मतलब ये पूरा कबाड़ एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आ गया। अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए जिसमें तुमने ये प्रूव कर दिया एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस बी, और आएगा मैट्रिसेस में तो कुछ ऐसा ही कॉस साइन होगा तभी बन रहा होगा, ठीक है। ये पैटर्न अब तुम याद कर लो, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। याद कर लो मतलब दिमाग में एकदम बिठा लो। कॉन्सेप्ट बिठाना है, रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट बिठाओगे तो ये तीन क्या, ये 100 दे दे तो भी करके आओगे, ठीक है। क्या कर देगा, 100 दे के बता दो क्या करेगा, कैसे बदलेगा क्वेश्चन। एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी यही हमें चाहिए। अब ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी ट्राइंगल के एंगल्स है तीन, तो हमें शायद बचपन से पता है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर ट्राइंगल के एंगल्स है तो उनका सम पाई होता है, 180 कह लो, पाई कह लो। तो यहाँ पे मैंने या तो इसको रहने दो, इसको मत मिटाओ, और यहाँ पे एफ ऑफ पाई लिख दो। एफ ऑफ पाई हमारा आंसर हो जाएगा। एफ ऑफ पाई के लिए पाई इसमें डालो और मैट्राइस को देख लो क्या बन गया, ठीक है। और पाई डाल लेते आ जाओ, तो कॉस पाई डालते हैं, कॉस पाई शायद -1 होता है, साइड में लिख लेते हैं एक बार, आ जाओ। कॉस पाई हो रहा होगा तुम्हारा -1, ठीक है। फिर साइन पाई, क्योंकि देखो हमें पाई डाला है तो कॉस पाई चाहिए और साइन पाई चाहिए, बाकी सब आ जाएगा, ठीक है। सेम ही है, कॉस पाई -1 होता है, कॉस 180 डिग्री -1 और साइन पाई 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ -1 0 0, साइन है 0, ठीक है, 0 या 1 है ही, 0 साइन की जगह 0 0, कॉस की जगह -1। अब देखो भाई ये तुम्हें बचपन से आता है, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब तुम ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन तुम्हारा मैच नहीं हो रहा होगा, वो क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है, ठीक है। फैल मत जाना, कुछ नहीं है, आंसर यही आएगा। ऑप्शन इसमें से एक भी मैच नहीं हो रहा है, इसमें ना ए ना बी ना सी ना डी, क्रॉस का मतलब मैच नहीं हो रहा, ठीक है। आंसर अपना यही रहेगा, कुछ भी मैच नहीं हो रहा। देखो ना -i3 है ना i3 है, क्योंकि आप ये माइनस ये मान है और ये दोनों -1 है, ना -2i3 है ना d0 है, ठीक है। तो आंसर अपना यही रहेगा। ऑप्शन से मत कुछ होना। आ जाओ एक बार सार देता हूँ क्या किया हमने। अब वो कैसे क्वेश्चन बदल सकता है पता है, इसको वो 100 टर्म्स देते हैं, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ सी इंटू एफ ऑफ डी, ऐसे चलता जाए 100 टर्म्स तक, 100 टर्म्स, ठीक है। फिर वो कह दे, फिर से कह दे कि ए प्लस बी प्लस सी जितने भी टर्म्स है सबका जो 100 टर्म्स का सम है उसको फिर से पाई कह दे, और कह दे कि एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई निकालो 100 टर्म्स का, ये क्या होगा। तो हम नहीं कर पाएंगे क्या, सेम ही हो गया ना मेरे भाई। इसको तुम लिख लेना एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जितने भी टर्म्स है वो तुम्हें सम दे रखा है, क्वेश्चन सेम हो गया। अब तुम मैं ये करके तुम जाओ एग्जाम में ये आ जाए और तुम बोलो कि ये तो नया आ गया, तो फिर समझ रहे हो ना, फिर तो हो गया मेरे भाई।
ना ना मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट समझना। 100 दे दे 1000 दे दे कॉन्सेप्ट थोड़ी बदलेगा, हम तो कर ही लेंगे। हमें कॉन्सेप्ट आता है ना, हम कोई रट के थोड़ी गए हैं, हम रट के गए हैं क्या। चलो ऑप्शन तो मिटा दो, ऑप्शन में तो कुछ है नहीं, ऐसा बेकार है। क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, पर देखो क्वेश्चन बढ़िया था, तुम ऑप्शन पे मत जाओ। एग्जाम में मान लो ऑप्शन बना हुआ आएगा सही, अब मैं ऑप्शन बदल दूं तो क्वेश्चन के ABCD जो मैंने बना रखे तो मैं बदल दूं, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे ए जो था -i3 की जगह में ये जो आंसर आया अपना वही लिख दूं, मेरी मर्जी। ऑप्शन तो कुछ भी आ सकते हैं। अब जो ये नए वाले ऑप्शन मैंने अभी बनाए तुम्हारे सामने, उसको बढ़िया से बना लेते। आ जाओ फटाफट, तुम्हारे लिए करता हूँ ये सब यार, है ना। आ जाओ वापिस आ जाओ। आंसर अपना ये ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन सेम रख दो। i3 ये ऑप्शन बदल दिया, एग्जामिनर भी कर सकता है। क्वेश्चन सॉल्व करना तो हमने सीख लिया, ऑप्शन अभी गलत है ठीक है, एग्जाम में सही आ जाएगा ठीक है। ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्या किया है मैंने फिर से सुन लो, ऑप्शन मैंने बदले क्वेश्चन के क्योंकि गलत थे। क्वेश्चन में मैंने 2 करेक्शन किए हैं, ऑप्शन बदले। एक तो ये ऑप्शन मैंने बदल दिया है ठीक है, ऑप्शन ठीक है। और मैंने क्या किया था, ये मैंने -1 को काट के मैंने +1 किया था ठीक है। ये देख लेना तुम, कुछ नहीं, क्वेश्चन में थोड़ी बहुत गलतियां थी पर क्वेश्चन बढ़िया था। ये ऑप्शन अपना आंसर आ चुका है। आंसर को एक बार साइड में लिखे तो सही, क्या आंसर आया पता चल रहा है ना। आंसर आ गया है, आंसर अपना आ चुका है। ये ऑप्शन आंसर है और ये ऑप्शन को लास्ट बार लिख रहा हूँ, दिख ही रहा है तुम्हें, मुझे पता है, मार्कर पे मत है। ये ऑप्शन आंसर हो गया है। क्वेश्चन आंसर को बस एक बार साइड में रख लेते हैं।